के द्वारा ही ब्रह्मा जी के, भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। हे जगदम्बा आपकी जय हो, बोले विश्वदात्री जगदम्बा मैया के। पुराणम उत्तमम पुण्यम श्रीमद्भागवतीर्भवम्। श्री देवी भागवत के पुराणों में सबसे उत्तम पुराण है। अष्टादश सहस्राणि श्लोका यस्त संस्कृता, जिसमें 18,000 श्लोक हैं और इसमें 12 स्कंद हैं। इसमें 12 स्कंद हैं और इन्हीं स्कंदों में अनेक अनेक प्रकार के अध्याय हैं। कहा सर्गस्या प्रतिसर्गस्या वंशम मनंत्राणि च वंशानुचरित चेति पुराणम पंच लक्षणम। उन 5 लक्षणों में ये शक्ति व्याप्त हो रही है। निर्गुणा स यदा नित्याम व्यापास्थिता कृता शिवः। जो निर्गुण है लेकिन सगुण है। अब ध्यान दें, हमारे अंदर बल है, ये सबको पता है, लेकिन कभी हमारा एक हाथ बिल्कुल निर्बल हो जाता है ना, तो हम उस हाथ से, भाई शक्ति तो सारे शरीर में है ना, पर उस हाथ से कुछ उठा नहीं पाते। उस हाथ का कोई गुण ही नहीं रह जाता है। निर्गुणाया सदा नित्या व्यापापिका विकृता स्वभाव। जो अपने आप रहते हुए भी विकृत हो जाती है, ऐसा निर्गुण शक्ति का हम ध्यान करें। और क्या है? तस्यास्तु सात्विकीर समाख्यातम सर्गशास्त्र विशारदे महालक्ष्मी महासरस्वती च महाकाली च तस्सी। उसके 3 रूप हैं। एक महाकाली है, एक महासरस्वती है और एक महालक्ष्मी। प्रेमियों, बुद्धि को जो सम्मरण करती है, बुद्धि को जो अपने आप में समाती है, उसका नाम है सरस्वती। जिसके अंदर रजोगुण है उसको कहते हैं लक्ष्मी। हमारी बुद्धि जो व्याप्त है, ये एक पंडित जी थे। पंडित जी भगवान भगवती का हमेशा नवान यज्ञ करते थे, 9 दिन का पाठ रखते थे। जैसे जैसे वृद्ध हुए, बुढ़ापे की तरफ गए, उनकी एक लड़की थी, कन्या हुई। और जब कन्या हुई थी तो कन्या का नाम ही उन्होंने सर्वमंगला रखा। क्यों? कि सुबह सुबह वो भगवती का ध्यान करते थे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्व को मंगल करने वाली वो भगवती है। और भगवान विष्णु को कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु। ये तो सर्वमंगला है और वो मंगलम भगवान विष्णु, मंगल करने वाले हैं। इसलिए कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जब भगवान राम पिता दशरथ के घर में आए ना, तो उस भवन में अमंगल का हरण हो गया और मंगल होने लगे। इसलिए भोलेनाथ अपनी पत्नी का नाम क्या कहते हैं? सामान तो घोड़े में रखा हुआ है, अपने आप पैदल जा रहे हैं। तो बोले बेटा देख लिया। अगले गांव में गए तो किसी ने कहा कि देखो, अरे देखो ये क्या करें। दोनों के दोनों उस घोड़े में बैठ गए। अगले गांव वालों ने कहा कि देखो कितनी मति खराब है इनकी। अरे उस घोड़े में बैठे हुए, अपना सामान भी उसी में रखा हुआ है और दोनों बैठे हुए। देख लिया? बोले बेटा हम दोनों भी बैठे, तब भी किसी ने नहीं। अगले गांव में गए तो पिताजी ने लड़के को बिठा दिया, बुढ़े ने जवान बच्चे को बिठा दिया। अब अगले गांव वाले कह रहे हैं देखो इस आज का क्या जमाना आ गया कि देखो जवान लड़का तो घोड़े में जा रहा है और बुढ़े पैदल जा रहे हैं। और अगले गांव में गए, वहां पहुंचे तो बुढ़े जी जो पिताजी थे वो घोड़े में बैठ गए, लड़का चल। तो गांव वाले कह रहे हैं कि देखो क्या जमाना आ गया, छोटे बच्चे को घोड़ा संभाल रखा है, अपने आप बुढ़ा घोड़े में बैठा।
जहां जाते हैं वहां कुछ ना कुछ कोई ना कोई कहता है। बीच में एक नदी थी, नदी पार करना था, पुल बहुत सकरा था जिसमें घोड़ा जाना बहुत मुश्किल था। अब जब घोड़े को चलाना चाहा, नहीं गए, सारे गांव के इकट्ठे हुए, किसी ने आग लाया, आग घोड़े पे लगा दिया, अंगार लाया और उसको लगा दिया। अब जब घोड़े को लगा तो बेचारे घोड़े ने तो बचने की सोचा, ना जाने क्या हो गया, घोड़ा सीधे छलांग मार गया। घोड़ा छलांग मार के नीचे गया, नदी में चले गया। दोनों बाप बेटे बैठे हुए हैं और सारे गांव वाले चले गए। बोले बेटा तेरी कुछ समझ में आया? बोले नहीं पिताजी। तो बोले बेटा ये समाज के दोष हैं, हम जिधर जाएंगे अच्छा करोगे बहुत बड़े आदमी हो गए, बुरा करोगे तो ये सबसे बुरा है। किसी के लिए अच्छा बोल दोगे, हाँ हाँ हम जानते हैं, पहले अपने आप को संभालो। किसी लिए बुरा बोलोगे, बहुत बड़ा बहुत कुछ जानता है, दूसरे के लिए ऐसा बोलता है, पहले ये कर, तो संसार कहीं जीने नहीं देगा। इसको कहते हैं भौतिक दोष। हमारे जो तीनों ताप है ना, दैहिक, दैविक और भौतिक, देवताओं के दोष, शरीर के दोष और भौतिक के दोष, संसार के दोष। प्रेमियों, संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिस पे दोष नहीं है। कोई ऐसा कि जो निर्दोष हो? इसका प्रमाण है, एक श्रृंगी ऋषि थे। श्रृंगी ऋषि का एक सिंह था, बहुत बड़ा सिंह था। अमरावती में देवताओं की जो राजधानी है ना, उसमें एक सत्र चल रहा था और श्रृंगी ऋषि जब जा रहे थे तो श्रृंगी ऋषि उस सिंह, जो उनका सिंह था, वो सिंह टकरा गया किस पे? दरवाजे पे। अब दरवाजे पे जैसे सिंह टकराया तो सब हंसने लगे, इंद्र भी हंसने लगा। इंद्र तो बैठा हुआ था इंद्रासन में। श्रृंगी बड़े क्रोधी, कहने लगे हे इंद्र, अरे ये जो हंस रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। किसी पे, किसी के दोषों पे, किसी पे गुणों पे, किसी की अच्छाई पर, किसी की बुराई पे हंसना नहीं चाहिए। बोले महाराज क्या? श्रृंगी ने कहा, अपना सिंह निकाला और घुमाया घुमाया तोड़ के फेंक दिया और क्रोध में गए हम उस इंद्र के पास। क्या आता सक्रा भगांगो विदुरपि बलिनो पांडवा जारी जाता व्यासा वत्सा लवण जल निधिर माधवा गोपी जाता। हे शक्र, हे इंद्र, तेरे शरीर में भग है, कोढ़ है तेरे पे, दोष तेरे पे। क्या था? सक्रो भगांगा विदुरपि मलिनो, ये विदुर बैठा हुआ है, ये दासी पुत्र है, इस पे भी दोष है। और व्यासो वत्सो लवण जल निधि, ये व्यास बैठा हुआ है, ये मत्स्यगंधा का पुत्र है। ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। समुद्र बैठा हुआ है, ये खारा है, लवण जल। और माधवा गोपी जाता, ये माधव जो है ना बैठा हुआ है यहाँ, कृष्ण, ये गोपियों के यहाँ, कहाँ इसका जन्म हुआ, कहाँ इसने खान पान किया। और पांडव जारी जाता है, ये पांडव जो 5 बैठे हुए हैं ना, अपने बाप का ये जार पुत्र है। कौन ऐसा है कि जिस पे दोष नहीं? कस्य दोष कुलो नास्ति व्याधि नाम कौन पीड़िता। संसार में कोई ऐसा नहीं है जिस पे कोई दोष नहीं है। और नहीं है तो किसी पे खाने का दोष है, चकलो जिधर से मिले। किसी पे बोलने का ही दोष है, वो बड़बड़ दिन भर बड़बड़ ही करता है। अब जैसे हम पे भी तो दोष ही है, बस जिंदगी भर बड़बड़ाहट हो रहा है। कम से कम 30-35 साल हो गए, अभी तक व्यवहार जगत में देखो, चाहे इस कथा में देखो, बोल ही रहे हैं। तो दोष तो सब पे है महाराज, निर्दोष कोई नहीं है। लेकिन दोषों का किससे क्या नुकसान है, किसको क्या फायदा है, ये समझना जरूरी है। अगर आपके उस दोष से, संग का दोष किसी को लगता है, आपके बुराई सोचने से पड़ोस में बुराई होती है, किसी घर में कलह होता है, वो सबसे बड़ा दोष है।
आपकी वाणी से घर में तनाव बढ़ता है, वो बड़ा दोष है। जैसे हमने कल माइक वालों को कह दिया ये नाराज हो गए। अब हमने तो कहा भैया कर्म है, ये करना पड़ेगा। अब हम भी आए हैं और हमारी भी आवाज बंद रहती है और हम भी कथा करते तो कैसे करते हैं? तो ये होते हैं, दोष सब में है, लेकिन दोषों का निवारण करने के लिए दोषों को समझना सबसे बड़ी बात है। जिसने समझ लिया वो जी गया, और जिसने समझा नहीं वो गिर गया। इसलिए तासाम तृष्णाम शक्तिनाम दे अंगिक लक्षणम शिष्टार्था तो समाख्यात सर्ग शास्त्र विशारदय। हे शौनकादिशों, भगवान जो है सर्ग में, प्रतिसर्ग में, पहला होता सर्ग माने सृष्टि, प्रतिसर्ग होता है ये जो जीव जंतु है। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशमंत्राणि च, इस पुराण के 5 लक्षणों के बारे में बताया और कहा महाराज नेति नेमि वसीयस्ता सदेशे पावन स्मृता कथितम तेन सर्वान् गच्छेत्वेव पृष्ठतः। परमात्मा की प्राप्ति किस भूमि है, किस जगह पे हो सकती है? तो बोले भाई अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बूद्वीपे महामुनि भूतानां प्राणिनां श्रेष्ठम प्राणिनां बुद्धिजीविनः। सभी देशों में भारतवर्ष श्रेष्ठ है। अत्रापि भारतम श्रेष्ठम। ये शौनकादिशों, परमात्मा भारत में मिलते हैं। ये देव भूमि है, ये वेद भूमि है, ये सर्ग भूमि है, और इसको कहते हैं मोक्ष भूमि, मुक्ति भूमि। नारायण जपा करो, हरि शरण में रहा करो, हरि शरण में रहा करो। नारायण 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 श्रीमन नारायण जपा करो, श्रीमन नारायण जपा करो, हरि शरण में रहा करो, हरि शरण में रहा करो। जिसने भी की है विष्णु की भक्ति, जिसने भी की है विष्णु की भक्ति, मिली है उसको जन्मों से मुक्ति, मिली है उसको विष्णु की भक्ति, मिली है उसको जन्मों से मुक्ति, मिली है उसको जन्मों से मुक्ति। विष्णु शरण में रहा करो, विष्णु शरण में रहा करो, पाया करो। नारायण 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 नारायण। ऊंचा पर्वत धाम निराला, ऊंचा पर्वत धाम निराला, कहते जाओ जय बद्री विशाला,
शरण में रहा करो बदरी। नारायण 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 ओ नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले बद्री नारायण भगवान की जय। तो प्रसंग बस बद्री नारायण का ध्यान आया, मर गई। और तुम कौन से अमर हो गए? तुमने कौन से बूटी खा रखी है जो तुम मरे नहीं? बोले देवी हमने अमर कथा सुनी है, हमें प्रभु की कृपा है, हमने अमर कथा सुनी। तो माता कहने लगी हे भोलेनाथ, वे राम है कौन प्रभु जो रमते हैं प्रभु के मन मंदिर में? क्या वही जानकी जीवन है, क्या वही दशरथ नंदन है? कौन से राम है? आप अमर कथा की बात करें। प्रभु भागीरथ ने करी तपस्या, तक्षण उसको गंगा दी थी। भागीरथ ने तपस्या की तो उसको गंगा दे दी। तो प्रभु ध्यान देना, मैंने भी की है देह बसम, मैंने भी की है देह बसम। प्रभु मेरी इस बलि पर ध्यान देना, श्री राम कथा रूपी गंगा मेरे लिए बयान करे। हे भगवान भोलेनाथ, अगर अमर कथा तुम्हें सुनानी है तो मेरे श्री राम अमर कथा, राम रूपी अमर कथा मुझे सुनाइए। तो भगवान ने कहा देखो देवी इसका समय आएगा। तो कहाँ गए? उस पर्वत पे गए, अमरनाथ पर्वत, और कथा सुनाने लगे। पार्वती को कहा देख कथा मैं सुनाऊं। अब जैसे आप लोग कथा सुन रहे तभी तो सुना रहे, तो भैया सुनने वाले का ध्यान होना चाहिए। इन न हो कि ध्यान कहीं एक बुढ़ी है ना, बुढ़ी अब ध्यान तो दूसरी जगह छो। माता लोग पुराने जमाने बात, अब पुराने जमाने बात है महाराज। बुढ़ी कैल बोल हा व्यास बहुत अच्छे ऊंचा और रस रस। तो माता जी के कर गौर में सट्टी घमणु धनी धान घमणु धारे और बोले ए कि धान कुटलू पुराने जमाने बात है महाराज। और रसू बटे आए जालो और रसर बात है सामने जर रसर बात सुंदर पतिली लुक एक छिपैक ली गए अपनी दगड़े गई बोली बोली रस का खमीनो बोले ब्यास जी का सामने में कोई दिन रस। अब माता जी बैठ गई नहीं ब्यास जी का सामने। अब बैठ गई नहीं तो कथा सुनी हुई जाको नहीं बोध गुरु ज्ञान क्या करे, बंदा भजन ना करे तो भगवान क्या करे। पहले ज्ञान होना चाहिए। बैठ गई, अब बैठ गई तो बेचारी नींद आएगी। अब नींद आएगी तो नींद में के देखड़ी चा कथा तो समझ में कौन से जब सुनी ही नहीं चाहिए। नींद आएगी तो नींद में देख कि पड़ोसियों का बकरा मरा धान में चल गई जो सट्टी घमेणु धरिया चला वहां में बकरी चली हाथ में लट्ठी तो चाहिए दाने नहीं मिले और सी करे ब्यासी का मुंडू देख लट्ठी वो मैं ब्यासी जाना कथा तो ब्यासी सुना ब्यास जी के पकड़ी हमारे जने बोल भाई माता जी कोई कथा प्रसंग छनी छो लट चले किले कर तुम उन अपन विषय समेटे और विषय समेटी थे बैठ माता जी कुछ नहीं तो बोली बेटा अब के बोल ना बोला बोल मेरे घर में सट्टी घमे यहाँ छे ना और मिल सोच के रस मिल लो और मैं रस लेके जो लो सट्टी भात सट्टी कूटी थे भात बनाए कोई ओहो ब्यास जी बोली माता जी रस मिलो लो लेकिन एकाग्र भाव से देख
तो बोले बेटा कबीर बिन बोले बेटा मी जने देखा जब कथा सुन ले तभी तो समझ में आया बात। अब माता जी जो ना बोले हाँ अब देखने बैठ के लट्ठा मत हाथ धरी ऊंचा हैसणी बिछना और रूणी बिछना। व्यास जी बोली नहीं कथा भी नहीं चली ना हैसणे कथल चनी ना रूणे कथल चनी जी कथा के माता जी हैसणी बिछन रूणी बिछन मुंड भी लोणी चोड़ी विषय समेटे पूछे महाराज हे माता जी इन बता कि तुम हैसणा बिछे रूणा बिछे के बात इन का प्रसंग छा जय में तुम थे रूणी बियोणी रूणा ना ना बोले बेटा कोई बात नहीं बोले बोल दूं बोले हाँ हाँ बोला तो बोले बेटा अब हैसणू तो मिले छो के ब्यास जी चाहिए कम दाई जरे हैसणू मिले छो के बेटा दाढ़ी छे ना दाढ़ी गुजरात कट रहे हो जरे लंबी सी बोले हैसणू मिले छो कि मेरे एक बकरा छो उठे छो और वो एक भी चाहिए नहीं जाए और जब वो चरोट पर चारू खान छो ना तो वे की दाढ़ी रम 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 चल छे आहा इन सुंदर छो वे सुंदर बनी छो जन बेटा तू बनी छे तनी छो हैसणू तो इले छो तो तुम रूणा केले छे बोल रूणू इले छो कि बेटा अब बोल दूं बोले हाँ बोले 4 दिन पहली बात रमे छो लरे छ लरे लरे थई मरी गई बेटा रूणू इले छो कि तू भी 2-3 घंटा बटी लरोणी छई न हो तू रूणू इले छो कि कनी सुंदर मोग छे और इन सरी के नौबत आएगी तेरी भी क्यों बोलो रूणू इले छो समझ में आई कुछ बात ध्यान दो जरा भगवान की कथाओं में एकाग्र भाव से ये मत सोचो कि हमें आना है 3 घंटे रहना है नहीं ये सोचो कि हम कुछ लेके जाएंगे जरूरी है कि एक दिन तू सरे दरबार में जाएगा तेरा इंसाफ करने वहां भगवान आएगा पूछेगा कि क्या करके लाए हो तो क्या जवाब दोगे कहीं से हम जाते हैं ना तो कुछ बच्चे भी हमसे पूछते हैं क्या लाए या कबड्डी भी जाना तो पिंजरे प्रसाद कुछ लेके जाए ना कुछ ना कुछ लेके तो जाना है तो क्या लेके जाओ इसलिए अगर कथा सुनते हो तो कथाओं में जो भी है अब जब आ जाते हो भैया ऐसा है ना अब ये बाणी च समलंग करो पुरुषाम बाणी गुरुनाम बाणी है इसमें शुद्ध भी होता है अशुद्ध भी होता है कई बातें आती हैं लेकिन हमेशा जीवन में हंस की भांति रहना चाहिए हंस के आगे पानी और दूध मिला के रख हंस के सामने दूध और पानी रख दो हंस दूध छान करके पी लेता अपने आप ऐसी छनी लगी हुई है उसके मुंह में पानी छोड़ देता है ऐसे ही श्रोता होना चाहिए सुनने वाले के गुण ऐसे होने चाहिए प्रेमियों आज अमर कथा सुनी माता पार्वती ने तो रात्रि में नींद आ गया रात्रि का समय चल रहा था कथा भगवान भोलेनाथ सुन रहे थे और बैठे भी कहा भोलेनाथ ने कहा किसी के कानों में ऐसी न जाए ये कथा कहीं इस कथा का अनादर न हो एक सूखे पेड़ के छांव में बैठे उसमें एक घोंसला था वहां एक अंडा था हमेशा पक्षी एक अंडे को भगवान को चढ़ाता ध्यान देना कोई भी पक्षी जब अंडे देता है तो एक अंडा भगवान के नाम पे छोड़ देता है वो शुष्क अंडा मृतंड जो था वो पड़ा हुआ था उस कथा का प्रभाव देखे वो उसमें जान आने लगी पार्वती मैया सो गई सुबह होते हुए भगवान तो कथा में लगे लीन है और वो अंडा जो है हूं जैसे सोए तो वो हूं कर रहा कथा पूरी हुई पार्वती को देखा वो सोई हुई देवी तुमने कथा सुनी बोले हाँ महाराज यहाँ तक तो मैंने सुनी थी तो बोले कौन सुन रहा था भगवान ने अपने त्रिशूल को भेजा ढूंढते हुए पक्षी बन करके उड़ गया और वो जब उड़ा तो त्रिशूल तीनों लोग तक उस पक्षी के पीछे रहा ये भागवत के सुखदेव जी के जन्म की कथा है और जब रहा तो आखिरकार माता पिंगला व्यास जी की जो पत्नी थी वो कहते हैं गर्भ में पहले तो सभी माताओं के लिए ये ज्ञान गंगा है कि बाल खोल के कभी सोए नहीं देली में बैठ कर कभी श्रृंगार न करें जमाई लेते हुए मुख में हाथ रखे खांसते हुए हाथ रखे
ये तो सबके लिए नियम है, लेकिन विशेष करके और उन स्त्रियों के लिए विशेष है जो गर्भावस्था में। अब माता ने जमाई ली, उस बच्चे ने, वो तोते के बच्चे ने, तोते का अंडा था, उसने देखा कि अब यही बच सकता हूं, और वो सीधे पेट पे चला। त्रिशूल 12 वर्ष तक बाहर खड़ा है, वापिस नहीं गया। जब पता चला व्यास जी को, तो व्यास जी ने भगवान शंकर की स्थापना की, पूजन किया, त्रिशूल वापिस हुआ। और आज उसी पिंगला के अंश से, गर्भ से यम प्रव्रजन्तम अनुपैतमुपैत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर आजुहावा। उस माँ के अंश से निकले और नार विवार पकड़ा और गले में लटका के चले गए जंगल में। व्यासी सोच रहे थे हमारा पुत्र होगा। पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सोचने लगे कि हमारा पुत्र होगा, लेकिन पुत्र तो जंगल चले गया। 12 वर्ष में जन्म लेते पीछे से गए, भो पुत्र भो पुत्र भो पुत्र, लेकिन नहीं आए। आवाज लगाई तो गूंज उठी। अब जब हम गदिनों में आवाज लगाना ना था, टकरो नीचे आवाज। ऐसे ही जब व्यास जी ने सोचा तो वृक्ष लताएं कहने लगे भो पुत्र। व्यास जी खड़े हो गए। व्यास जी ने कुछ देवांगनाएं थी, उससे पूछा, देवियों ये आवाजें और ऐसा क्यों हो रहा है? बोले महाराज वो जो जीव है वो नैसर्गिक है, निर्विकार है, निर्लेप है। शरीर जरूर धारण है, पर शरीर का भी भान नहीं, जैसे बच्चे को भान नहीं, निर्लेप है बच्चा। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसमें माया का जाल पड़ता है। छोटा बच्चा है, माँ उसके सामने कपड़े बदल देती है, न माँ को कुछ लज्जा है न उस बच्चे को लज्जा है, क्योंकि ज्ञानी अज्ञानी है। लेकिन जैसे बड़ा हो जाता तब थोड़ी कपड़े बदलते। इसलिए लज्जा कब होती है? जब माया का पर्दा होता है। माया का जो आंचल हमें ओढ़ा हुआ है वो है माया ही तो है। उसमें व्यास जी आए और तब व्यासी ने भागवत जी की रचना की और तब व्यास जी ने अपने बालक को पढ़ाया। ये तो भागवत के सुखदेव जी की कथा है। श्रीमद् देवी भागवत में जो सुखदेव जी हैं उनका जन्म कैसे हुआ? एक दिन व्यास जी अपने आश्रम में बैठे हुए तो क्या देखा कि सामने एक कपोत और कपोती एक बच्चे को जन्म दे रखा है। और जन्म देते ही सोच रहे हैं वो कबूतर दूर दूर से दाना लेकर के उस बच्चे का मुंह खुला हुआ है उसमें डाल। व्यास जी अपनी कल्पना करने लगे कि देखो ये माँ बाप अपने बच्चे को, ये सबके लिए कथा है, ये माँ बाप अपने बच्चे के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कहां कहां से दाना लेकर के उसके चोंच में डाल। क्या कभी ये बच्चा इन माँ बाप की सेवा करेगा? कभी इनका और दैहिक क्रिया करेगा? कभी इनके लिए जिएगा? कल्पना कर रहे थे और मन में जो है माया आ गई। तो कुछ दिन बाद वो पक्षी जैसे बड़ा हुआ वो उड़ के चले गए। व्यास जी उस संशय में पड़ गए कि संसार में क्या है। आज अंगेनांगानि बालस्य ग्रसयन्तो बुदन्मितः। व्यास जी ने सोचा क्या करो। सोच रहे हैं, विचार करने लग गए कि क्या किया जाए। माया सताने लगी और माया सताने लगी तो व्यास जी को ध्यान आया और आग के लिए अरणी को, लकड़ी को घसने लगे। वहां से एक ज्वाला निकली और वहीं से एक जीव उत्पन्न हुआ, उनका नाम पड़ा सुखदेव। क्यों पड़ा? कि अरणी के मंथन के समय में व्यास जी ने अपने पूर्व कल्प में उस तोते का ध्यान किया था जो भगवान शंकर के अमर गदा से पैदा हुआ।
वही सुखदेव अयोनिज, बिना योनि के पैदा हुए, इसलिए उनका नाम अयोनिज कहा कहते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी जब उत्पन्न हुए और जंगल में चले गए तो तब नारद जी प्रकट हुए। और नारद जी जब प्रकट हुए, नारद जी पूछने लगे, पुरा सरस्वती तीरे व्यासं सत्यवती सुतः आश्रमे कलविंगोतु दृष्टां विस्मय सम्मतः। विचार करने लगे कि क्या, ऐसे विचार में व्यास जी शोक में पड़ गए। सोचने लगे कि मेरी भी कोई संतान नहीं है। क्यों? अपुत्रस्य गता अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च पुत्रदानान्नस्ति परं लोकं च साधनं। पुत्र द्वारा समय नास्ति परम लोकम च साधनं। भाई बिना संतान की गति नहीं होती है, न स्वर्ग मिलता है। पुत्र प्राप्ति हो जाएगी तो पौत्र भी होंगे, और दादा दादी कहेंगे तो मन में जो है आनंद की अनुभूति होगी। धनम में विपुलम गृहे पात्राणि विविधानि च मंदिरम सुंदरम चेदा कोश स्वामिं भविष्यते। बहुत पैसा है, उस पैसे का भोग करना कोई नहीं है, आए नहीं किसी के पास, उसकी भी चिंता होती है, कौन बरतेगा, कौन खाएगा। बहुत धान्य मिल गया, सुंदर मंदिर भवन बन गए, कौन भोग करेगा, इसकी चिंता है। प्रेमियों, हम लोग धन को ये सोचते हैं कौन करेगा, मेरा इतना बड़ा वैभव है, क्या होगा, कैसे होगा, आगे क्या होगा, इसी चक्कर में आदमी मर जाता है, शिव मर जाता है। प्रेमियों, विचार्या मनसार्थार्थं कृत्वा मनसि निश्चय जगामातु तत्सुप्तं मेरु पर्वत सन्निधौ। व्यास जी ने वहां बैठ करके तपस्या शुरू कर दी। नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी ने श्रीमद् देवी भागवतम शास्त्र, श्रीमद् देवी भागवत शास्त्र की प्रेरणा दी व्यास जी को। हे व्यास जी, आप श्रीमद् देवी भागवत का लेखन करो, रचना करो। सूत जी कहते हैं, इति व्यासेन पृष्ठेन नारदं वेदमुन्विभे उवाचं परमं प्रीत्या कृष्णं प्रीतिर्महामना। हे व्यास जी, तुमने तो अगले जो द्वापर हैं उसमें कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, तुमने भगवान कृष्ण की भी कथा को लिखा है। पाराशर्य महाभागा यस्तुम पृच्छामि मामहिं कौस्तुम भासितं दिव्यं शंख चक्र गदाधर। भगवान विष्णु के शंख चक्र गदाधर का तुमने ध्यान किया है, लेकिन आप जो है जानाहं जगन्नाथं त्वामि सर्व कारणं कर्ता पालितं हर्ता समर्थं सर्व कार्यकृतः। जो भी कर्म करने वाले परमात्मा हैं, ये परमात्मा ही उस शक्ति के बिना नहीं चलते हैं। इसलिए ही व्यास जी शेषे स्वामी पियं के चा परतंत्रो न संशयः तदहीन तदो निष्ठे काले काल वशं गतः। जीव काल के वश में है और हम लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं कि अगर हम बैठे भी रहेंगे तब भी रात पड़ेगी, और हम उठ भी जाएंगे तब भी सुबह हो जाएगी, हम उठे नहीं भी तब भी सुबह हो। तो हमारे करने से कुछ नहीं होना, हमारे कर्म से कुछ नहीं होना। कर्म जो है अपनी अपनी क्रियाओं में सब लगे हैं। सूर्य, चंद्रमा, धरती, हवा, वायु जो भी है, भूमि राप नलो वायु, भूमि, वायु, नल, सारे जो व्यवस्थाएं हैं सब लगे हुए हैं। इसलिए जीवन में यत्योक्ता विष्णुनाम तेनम पदमयोस्तु सन्निधः
तेन चाप्यहं मुक्तोऽसि तदेव मुनिपुंगवः। भैया भगवान विष्णु के द्वारा ही बड़े बड़े दैत्यों का मारण हुआ। बड़े बड़े दैत्य भगवान विष्णु के द्वारा समाप्त हुए। लेकिन कब हुए? जब शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक भगवान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान की शक्ति प्राप्त तभी होगी महाराज जब हम एकाग्र भाव से भगवान का ध्यान करेंगे, उस जगतदात्री का ध्यान करें। भगवान की निंदा खराब कर कहते हैं निंदा भंगो कथा चेती दाम्पत्यो प्रीति भेदनम। कोई किसी को नींद आ रखी हो, पाप लगता है, उसकी नींद उठा दी। अब नींद का मतलब ये नहीं कि 10 बजे तक सोए रहो और कोई उठाए। नींद का मतलब यह है कि जब सोने का समय हो, लोग सुबह 10 बजे तक सोए रहते हैं तब उठाए, वो पाप नहीं है। पाप तब है कि सुंदर नींद आ रखी, थकान की नींद है और आपने उठा दिया। कथा छेदी, कथा में जो विघ्न डालते हैं, बीच बीच में इधर उधर की बातें करते। और दाम्पत्यो प्रीति भेदनम, दाम्पत्य का संपर्क संसर्ग हो और उस समय किसी दाम्पत्य जीवन में भेदन कर देते हैं। ऐसे क्या है? ऐसे लोग शिशु मात्र विभेदश्चा ब्रह्म हत्या समासतम। और माँ दूध पिला रही हो बच्चे को, उसका बच्चा छीन लिया जाए तो ये ब्रह्म हत्या लगती है। एक हत्या का दोष लग गया देवताओं को, किसके? कि भगवान की निंदा तोड़ी। दूसरी हत्या का दोष लगा ब्रह्म हत्या का, कि भगवान की गर्दन कट गई। अब क्या करें? होम कर्माणि पार्श्वश्च हविर्दानव पश्यति तत्तिर्भाग विजानी हम पुरु कार्यम विजानितः। दीमक को कहा सुनो, अब आज के बाद ऐसा करेंगे कि जो होम यज्ञ करेंगे ना, और जो होम यज्ञ करके शेष बच जाएगा ना किनारे, आधा भाग भगवान शंकर का होगा, आधा तुम्हारा होगा, तुम उसी को खा लो। दीमक ने कहा चलो ठीक है। भगवान का सर क्या करना, माँ दुर्गा का ध्यान करने लगे। एते दुःखस्य भोक्तारं केन दुःखं न भुञ्जते संसारेस्मिन् महाभागा गता शोकम न जुन्ति में। क्या करें ऐसे शोक में, कौन क्या करे? माँ भगवती का ध्यान किया, चिंतन किया, और जब चिंतन किया, न कि जानासि तुम जननी, हे माँ हम कुछ नहीं जानते। मधुर जिम्मो विलोपनम किम चेवा तब सुरा मोहेर विभंजे हरे मूढ़जो। हे जगदम्बा आप प्रकट हो। भगवान ने कहा किम्बा दैत्य समा समरम विजेते अरे सूर्य घोर भगवती। माँ हम जानते हैं आज हम ऐसे सब देवता असहाय हैं, आप आइए और हमें बताइए। आकाशवाणी हुई, हे देवताओं जाओ विष्णु के सर में घोड़े का सर लगा, भगवान विष्णु प्रकट हो जाएंगे। बोले तो क्या करें? बोले पहले ही ये व्यवस्था बनी हुई है कि हयग्रीव का वध केवल हय नाम के हयग्रीव अवतार से ही होगा। देवताओं ने जैसे सुना सब गए। तातया ज्ञातम हरिर्नूनम कतमो हंसति प्रभु। तो बोले ऐसा क्यों हुआ? अरे बोले भगवान हंसे थे। हंसति विरूप्या हरिणम दुष्टम मुखम में के नहीं। तो भगवान क्यों हंसे? तो भगवान अपनी हेतु के, मैंने कहा नहीं कि भगवान हेतु के कारण, हरि तो अपने हेतु के कारण,
अपने भक्तों के हेतु के कारण इस प्रकार का कर्म किया कर। तो बोले भैया इन्होंने उस हयग्रीव हयग्रीव को मारने के लिए हयग्रीव नाम का जो भगवान का अवतार हुआ है, इसलिए तुम जाओ घोड़े का सर लगाओ। और उस घोड़े का सर लगाया, और जब सर लगाया तो भगवान प्रणीत हो गए। भगवान का प्रकाट्य हुआ, बोले हयग्रीव भगवान की जय। तो भगवान अपने भक्तों के लिए भक्त के भाव में भगवान बह जाते हैं। भगवान अवतार हरेण धीमान। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? हमने कहा ना कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। जब बिना पांव के बिना हाथ के कर लेते हैं तो फिर अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी भगवान को? तो भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भक्त वत्सल है भगवान। भगवान भक्त वत्सल है और भक्त बछड़े की तरह है। भगवान भक्ति के द्वारा खींचे आते हैं। भक्ति क्या है? बछड़ा। भगवान क्या है? गौ। बछड़े को आगे ले जाओ तो गौ पीछे पीछे चलती रहती है। इसलिए प्रेमियों, आज भगवान ने हयग्रीव के साथ में युद्ध किया और हयग्रीव को जब मारा मां जगदम्बा की कृपा से, तो इसलिए हयग्रीव को मार करके भगवान ने भूभार हनन किया। बोले भगवान तुम्हारी ज्योति से रोशन। पीछे लाओ। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद तारे। भगवान की तेज से ही तो सूरज चंद्रमा चल रहे हैं। महाअंधेर है भगवान, महाअंधेर है भगवान। अगर दीपक जला सूर्य भगवान के ऊर्जा से सब देख रहे हैं ना, लेकिन हमारा दीपक जला रहा है। क्या जरूरत है इस दीपक को जलाने की? तुम्हारी ज्योति से रोशन, तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद तारे। है रोशन चांद तारे, है सूरज चांद तारे। महान अंधेर है भगवान, महान अंधेर है भगवान। अगर दीपक जला हे प्रभु, ये तो अंधकार है जो हम तुम्हें दीपक दिखा रहे हैं। तू ही व्यापक है फूलों में। इन फूलों में भी तो भगवान है, इसमें भी तो भगवान है। तू ही है रे डाल पातन में, तू ही है रे डाल पातन में। भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं? भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाए? ये पूर्ण भगवान है और इसी को हम भगवान ही पे चढ़ा रहे हैं। अगर ये भगवान है तो भगवान पे क्यों चढ़ा रहे? भाई इसमें भी तो भगवान है, इस पत्ते में भी भगवान है, इस पेड़ में भी भगवान है। ये हमारे भाव हैं, यही तो भाव है।
अपमान करना है, एक अपमान करना है। खिलाता है जो सारे जग को, सबको पालना, जो सबका पालनहार है, सारे जग को उसे कैसे खिलाते, जो सारे संसार को खिलाने वाला है, हम उसको खिलाते हैं। खिलाओ भोग प्रभु, ये महिमा है। और कहा न तो हाथ है, न पाँव है, न सीना है, न गर्दन है, न पेशानी, न गर्दन है, न पेशानी। तू ही निर्लेप नारायण, तू ही निर्लेप नारायण। कहाँ चंदन लगाऊं मैं, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। अजब है रान हूँ भगवान, हैरान हूँ, रान हूँ भगवान। तुझे कैसे आएगा कि आप भगवान का भजन करना, आप पाठ करना, यज्ञ करना और आपके घर में दिन दुगनी रात चौगनी। हम तो कहते हैं कि दिन दुगनी रात चौगनी हो, लेकिन कर्म तो तुम्हारे ही हैं, खाना तुमने अपने कर्मों से है। जो भी आज कथा सुन रहे हो, ये भी आपके कर्म है। हम आपको सुना रहे हैं, ये भी हमारे कर्म है। हमने इस गांव में आना था, न जाने किसके माध्यम से आना था। ये सारी व्यवस्था बनी, इसमें कोई किसी का कोई बहुत बड़ा कर्म नहीं है और बहुत बड़ी बात है। अब मैं अगर कथा बेकार भी कर रहा हूँगा तो 7 दिन तक तो झेलना तुमने मुझे ही है, जैसे भी झेलोगे, झेलने वाली बात। अब हो सकता पंडित जी बामण खलोणो और हाथी पलनो बहुत मुश्किल हो, तो ध्यान दें जजमान लोग, ध्यान देगा उन सभी पंडित लोग जिन्हें, लेकिन बामण खलोणो हाथी पलनो बराबर हूँ। हाथी में बीत गए कुछ चढ़ो तो बामणो चढ़ो, समस्या दिया अभी तो वैसे कई बार मुझे जाना तो हमें झेलना है आप लोगों को, लेकिन अब दूसरा तो आ नहीं सकता, हमें ही नहीं आना है। तो भैया आप लोगों का धन्यवाद, आप अपना प्रेम स्नेह बनाए रखें और इस कथा में माँ का ध्यान करते रहें। हो सकता परमात्मा की और उस माँ की कृपा आप लोगों पे बरस जाए और आपका भी हमारा भी कल्याण हो। इसी आशय से आज द्वितीय दिवस की कथा नहीं, वो तो होता रहेगा और आप लोगों का इसी आशय से मुझे लगता है कि माँ आपके घर में बैठी है तो वो एक न एक दिन आपके कल्याण के लिए उद्गम होगी और आपका कल्याण करेगी। लेकिन इसमें क्रिया और शुद्धता का विशेष ध्यान दें, क्रिया और शुद्धता का विशेष ध्यान दें, तभी कल्याण होगा। आइए कथा को भगवती के चरणों में विराम देंगे। द्वितीय दिवस की कथा भगवती के चरणों में आज पूर्ण करते हुए अपनी वाणी को भी विराम दूंगा। आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आपका धन्यवाद है। आप लोग मुझे झेल रहे हैं, आपका धन्यवाद है। और इसी आशय से एक बार जयकारा और उसके बाद तब आगे आरती प्रसाद हमारे दुर्गे मैया की जय, तो बोले ब्रह्मचारिणी मैया की जय, बोले आज के आनंद की समस्त इष्ट देवताओं की, समस्त कुल देवताओं की, समस्त ग्राम देवताओं की, समस्त परिवार की, समस्त नैवानी बंधुओं की, समस्त यज्ञकर्ताओं की आज के आनंद की
विप्र समाज की, संत समाज की, श्रोता समाज की, मातृशक्तियों की, आए हुए सभी संतों की। बोले हर हर महादेव, नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। बोले पितृदेवताओं की जय जय दुर्गे, जय जय दुर्गे, जय जय दुर्गे। हेलो, हम लोगों ने, अब मैं ध्रुवीनाथ जी रेवानी गौर जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे कृष्णकांत कोटियाल जी का जरा दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। आप हमारे यहाँ रखे भाई। और साथ में हमारा एक स्मृति चिन्ह है दुर्गा माता का, वो भी भेंट करने की कृपा करें। हेलो, हम अपनी बहू से विदागी का स्वागत करवा रहे हैं। हाँ, बेदेंगे का स्वागत। ये हमारा प्रतीक चिन्ह है। आपका हमारे गांव में हार्दिक स्वागत। अब आओ। तुमको निस दिन जावत मेघ को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी हो जय धोरी मांग सिंदूर विराजत को मृग मद को मैया को मृग मद को उज्जवल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदन को जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रतामर राधे मैया मेरा रक्त पुष्प गलमाला फूल गलमाला कंठन पर साजे हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवक जन मुनि जन सेवक तिनके दुख हारे ओम जय तारण कुंडल शोभित नासा मोदी मैया नासा मोदी कोटि कचन दिवाकर कोटि
बाजत समझोती ओम जय अम्बे शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना इस दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंद्र कुंड संगारे शोणित बीज हरे मैया सोनित बीज हरे मधु के तब दो मारे मधु के तब दो सहारे सुरवयहि करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रोनाणी तुम कमला रानी मैया तुम कमलारानी आगम निगम बखानी छायो वेद बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी चौसठ योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नाच करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बज बज ढोल मंजीरा और बाजत डमरू जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख करता भक्तन के कष्ट हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी पूजा चार अति शोभित वर मोत्राधारी मैया वर मुदाधारी अनवांछित फल पावत मन इच्छा जग पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया गज कपूर बाई श्री बालों के तुम राजत मौला गढ़ में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी माम जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम साहित गावे शिवानंद स्वामी भजत हरे हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करणी मैया जय संकट हरणी मैया जय रिद्धि सिद्धि करणी मैया जय 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 करणी तुमको निसदिन गावत यदि को सदाई मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं मध्याह्नदेवं ओम भवानी सहित नमामि देवी प्रपन्ना जय प्रसीदा प्रसीद मातय जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वे परिपाहि त्वमीश्वरी देव चराचर से सावनपणसि तुष्टा तुष्टा सकलानुष्टा त्वामास्तिता विपन्नदारा नमस्तायासय पात्रं राधे कृष्ण
कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे आराधित्यं समर्पयामि आराधित्यान्ते ओम जगेन जगमय गन्धदेवास्तानि धर्माणि प्रमाणासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्तप्रदोहे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य सायिने नमो वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः पाणी जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे बोल जगदम्बे मैया की जय आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय राजराजेश्वरी मैया की जय चंद्रवदनी मैया की जय सत्य सनातन धर्म की जय धर्म की जय हो धर्म का विनाश हो प्राणियों में विश्व का मैया की जय हो हर कष्ट दुख दारिद्र हर 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 महादेव शंभो न करें एक एक करके आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। आशा करते हैं कि आप लोग अनुशासन बना के रखेंगे, शांति बना के रखेंगे। मंदिर सजालो फूल पत्तियों मंदिर सजालो पत्तियों मंदिर सजालो ऐ जमेरी माता रुदिया जगालो ऐ जमेरी माता रुदिया जगालो ऐ जमेरी माता रुदिया जगालो ऐ जमेरी माता जय हो
चा गोलम तेरा लोकित सजो चा गोलम तेरा लोकित सजो चा हे जमेरी माता तुझे मांगा पे रोला हे मेरी माता तुझे मांगा पे रोना जमेरी माता तुझे मांगा पे रोला मेरी माता मांगा पे रोना देखो जो तेरी पायल सजीन जो तेरी पायल सजीन जमेरी माता तेरी बिछड़ा पहनो मेरी माता तेरी बिछड़ा पहनो जमेरी माता तेरी बिछड़ा पहनो मेरी माता बिछड़ा पहनो बोलो जगत में मैया की जय, आज के आनंद की जय। राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम अपवित्रः पवित्रोर्वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरा शुचिः पुण्डरीकाक्षं पुनातु पुण्डरीकाक्षं पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षं समर्पयामि। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे
जय पाप विनाशिनी बहु फल दे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जय पावक भूषित वक्त्र वरे जय पावक भूषित वक्त्र हरे जय भैरव देह निलीन परे जय भैरव देह निलीन परे जय अंधक दैत्य विशोष करे दैत्य विशोष करे जय अंधक दैत्य विशोष करे जय महिष विमर्दनि शूल करे जय महिष विमर्दनि शूल करे जय लोक समस्तक पाप हरे जय लोक समस्तक पाष्णुनुते जय देवी पितामह विष्णुनुते जय भास्कर सक्र शिरोमणि जय भगवती देवी नमो वरदे जय भगवती देवी नमो पाप विनाशिनी बहु फल दे षण्मुख सायुध विष्णुनुते जय सुख दरिद्र विनाश करे जय दुख दरि करे जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे भगवती देवी नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहु फल दे जय पाप विनाशिनी बहु फल दे जय देवी समस्त शरीर धरे जय देवी समस्त शरीर धरे संसने दुख हरे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वांछित दायिन सिद्ध करे जय भगवती देवी नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहु फल दे जय पाप विनाशिनी बहु फल दे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे श्रीरमातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य योगानशेषा तपहंसि तुष्टा विष्टा त्वमावान सकलान् विष्टान् त्वमासितानां विपन्नराणां त्वमासिताया श्रियतां प्रयान्ति त्वमासिताया श्रियतां प्रयान्ति पूजां च विदानामि क्षम्यतां परमेश्वरं नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं क्रियाणां परमेश्वरा बोली जगदम्बे मैया की जय सत्य सनातन धर्म की जय आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय। अब सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे सभी लोग बैठ जाएंगे देवी अपराध समापन स्तोत्र का पाठ करेंगे तो सभी लोग बैठ जाएं कृपया आपस में बातचीत न करें बैठ जाएं सभी लोग खड़े न रहें।